नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नमदार। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अब यूपी में शराब की दुकानें सातों दिन खुलेंगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगहों पर दुकानें खोली जाएंगी। शराब की दुकानों को साप्ताहिक बंदी से बाहर रखा गया है। शनिवार और रविवार को शराब की दुकानें भी बंद रहती थी, लेकिन अब यह बड़ा फैसला लिया गया है कि 7 के सातों दिन शराब की दुकानें खुलेंगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब यूपी में शराब की दुकानें सातों दिन खुलेंगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगहों पर यह दुकानें खोली जाएंगी। शराब की दुकानों को साप्ताहिक बंदी से बाहर रखा गया है। महोबा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दो पक्षों के बीच मारपीट मामले में एसपी ने न्यूज 18 की खबर का संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पुरानी रंजिश को लेकर पनवाड़ी थाना क्षेत्र के मेन बाजार में दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। एसपी ने इसका संज्ञान लिया और दोनों पक्षों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। इटावा से निलंबित चल रहे दरोगा की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। कचहरी में वकीलों ने दरोगा की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि पीड़ित दरोगा शिकायत कराने एसएसपी कार्यालय पहुंचा था और इसी दौरान वकीलों ने दरोगा की पिटाई कर दी। दरोगा विजय प्रताप का आरोप है कि केस लड़ने के लिए दिए पैसों को मांगने पर वकीलों ने उसके साथ मारपीट की। वहीं वकीलों ने भी दरोगा पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। एसएसपी ने जांच की कार्रवाई की बात कही है। देखिए, प्रकरण यह है कि दो पक्षों के बीच में पहले सब इंस्पेक्टर के द्वारा अपने अधिवक्ता से मारपीट करी गई है। ये बहुत ही अनुशासनहीन सब इंस्पेक्टर है, वर्तमान में निलंबित चल रहा है और इसके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई चल रही है। पूर्व में भी इसके ऊपर कई आरोप लगे हुए हैं और आज इसने अपने स्वयं के अधिवक्ता के साथ मारपीट करी, जिसके बाद वकीलों ने इनको सेपरेट करने का प्रयास किया। तो ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है, इसकी मैं जाँच करा रहा हूँ और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। और एक बड़ी खबर जौनपुर से है, जहां पर किराकत थाना क्षेत्र के नुआव गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। दरअसल दो बाइक में टक्कर के बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच पहले हल्की मारपीट शुरू हुई और उसके बाद कुछ और दबंग मौके पर पहुंच गए और लोगों को घरों से खोज कर उनके साथ मारपीट की। मारपीट में 6 लोग घायल हो गए हैं, उनको चोट आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने भी दबंग मारपीट करते रहे। फिलहाल पुलिस ने 7 दबंगों को गिरफ्तार किया है, बाकी की तलाश की जा रही है। जौनपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो पक्षों के बीच पहले यहां पर कहासुनी शुरू हुई और फिर देखते ही देखते मारपीट होने लगी। हैरानी की बात यह है कि जब ये मारपीट हो रही थी, पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद थे, इनको रोकने और समझाने का प्रयास कर रहे थे। उसके बावजूद दबंग यहां पर मारपीट पर आमादा थे। झगड़े में दोनों पक्षों से लाठियां चली है, जिसमें तत्काल एफआईआर पंजीकृत करके 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। गोंडा के खरगुपुर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों तरफ से जमकर लाठियां चली हैं। मारपीट में 9 लोग घायल हुए हैं। मारपीट के पीछे चुनावी रंजिश को वजह बताया जा रहा है। और अब खबर आगरा से, जहां पर चलती कार में अचानक से आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। यह घटना थाना छत्ता इलाके के बेलनगंज की है। यहां पर एक कार में अचानक से चिंगारी निकलने लगी और देखते ही देखते पूरी कार आग की चपेट में आ गई। इसी बीच ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आशंका इस बात की है कि शॉर्ट सर्किट के चलते कार में आग लगी होगी और देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। राहत की बात यह रही कि वक्त रहते ड्राइवर कार से बाहर निकल आया, जिस वजह से वो सुरक्षित बच गया। और प्रभात मिश्रा मामले में न्यूज 18 ने बड़ा खुलासा किया है। नाबालिग नहीं है प्रभात मिश्रा। न्यूज 18 के हाथ प्रभात उर्फ शानू की टीसी लगी है और टीसी में प्रभात की जन्मतिथि 17 अगस्त 2000 दर्ज की गई है। स्कूल और हाई स्कूल की टीसी में उसके नाम भी अलग अलग हैं। प्रभात मिश्रा के 3 नाम हैं, प्रभात मिश्रा, कार्तिकेय उर्फ शानू, ये 3 नाम उसके बताए जा रहे हैं। हालांकि परिजनों का कहना था कि वो नाबालिग है। विकास दुबे का करीबी था प्रभात मिश्रा। पुलिस एनकाउंटर में वो मारा गया था और अब न्यूज 18 के हाथ उसकी टीसी लगी है 10th क्लास की, जिसमें इस बात का जिक्र है कि उसकी जो जन्मतिथि है वो 17 अगस्त सन 2000 है।
उनके यहाँ से यह टीसी जारी न होने की बात भी कही गई तथा अभियुक्त प्रभात मिश्रा की टीसी को फर्जी बताया गया। इसी क्रम में एक साथ दो विद्यालयों में एक साथ अध्ययन करने की बात भी प्रकाश में आ रही है। सभी साक्ष्यों का सूक्ष्मता से संकलन किया जा रहा है, विवेचना प्रचलित है। मेरे पापा को बचाना, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, ना मेरे भैया ने कुछ किया था, ना मेरे पापा ने कुछ किया। भैया जो मेरे आदमी के तो सब ठीक किया भैया, तो चला गया कम से कम हमारे जीने का सारा तो न छीने हैं भैया, आप बताओ खुद ही हैं। कम से कम मेरे आदमी को न पकड़े, मेरे आदमी की रक्षा करें सब लोग, बस यही हम लोग चाहते हैं, कुछ नहीं, हम लोग मरे जा रहे। पुलिस एनकाउंटर में विकास दुबे के साथी प्रभात उर्फ शानू उर्फ कार्तिकेय मारा गया, जिसकी उम्र को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। उसकी मां का कहना था कि उसका बेटा सिर्फ 16 साल का है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2004 है, मगर न्यूज़ 18 की पड़ताल में प्राथमिक विद्यालय बिकरू में जो टीसी हाथ लगी है उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ सन 2000 की, यानी वो 20 वर्ष का था। कहीं ना कहीं परिवार वालों ने भी ये तथ्य छुपाए और एक व्यक्ति के 3 नाम, हाई स्कूल में कार्तिकेय, स्कूलिंग में शानू, यानी कहीं ना कहीं नाम में भी गोलमाल। अब इसकी जांच पुलिस कर रही है, देखना यह होगा कि पुलिस अब और किस पड़ताल तक पहुंचती है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 बिकरू, कानपुर। और चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में प्रभात मिश्रा उर्फ शानू की टीसी है, जिसमें शानू की डेट ऑफ बर्थ 17 अगस्त 2000 है, जिसके मुताबिक प्रभात मिश्रा 20 साल का है और नाबालिग नहीं है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रभात मिश्रा का आधार कार्ड है, जिसमें उसकी जन्मतिथि 27 मई 2004 लिखी हुई है, जिसके मुताबिक प्रभात मिश्रा 16 साल का है और नाबालिग है। यही आधार उसके परिवार की तरफ से दिया जा रहा है, यह बताने में कि प्रभात नाबालिग है। संवाददाता अमित गंजू हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कहानी है, थोड़ा समझाइए इसको। देखिए अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विकास दुबे के मामले में कहीं ना कहीं चीजें बड़ी पेचीदा हैं। चाहे उसके अमर दुबे की बात करें, चाहे अतुल दुबे की बात करें, चाहे प्रेम की बात करें, चाहे प्रभात का, जिस प्रभात को फरीदाबाद पुलिस ने पकड़ा और जिसने 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक जो विकास दुबे के साथ रहा, जो उसने अपने बयानों में फरीदाबाद पुलिस को दिया, और फरीदाबाद पुलिस ने जब यूपी को हैंडओवर किया तो यहाँ वो एनकाउंटर में पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया। उसके बाद से सवाल खड़े हुए। एक व्यक्ति जो शानू है, वही कार्तिकेय है, वही प्रभात है। वो पहले 15 अगस्त, पहले मई में पैदा होता है 2000 में, अगस्त 17 में पैदा होता है 2000 में, फिर 2004 में एक बार फिर से पैदा होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, मार्कशीट्स कह रही हैं। पहली बार वो पैदा होता है 2004 में, उससे पहले वो पैदा हो चुका है 2000 में। ये मार्कशीटों से डिस्क्लोज हुआ। 5th क्लास को जब उसने टीसी ली, तब उसके जो डेट ऑफ बर्थ थी, उसके पेरेंट्स का नाम भी वही था, लेकिन माँ का नाम में फिर अंतर, कहीं माँ का नाम गुड्डी है तो कहीं माँ का नाम अनुराधा है तो कहीं माँ का नाम रचना है। माँ के भी 3 नाम, लेकिन बाप एक, गांव एक, सब चीज, यानी कुछ ना कुछ पेचीदा। जिस स्कूल की बात हाई स्कूल की जा रही थी, उसमें जो टीसी लगाई गई थी 5th to 8th क्लास तक जहां पढ़ाई की थी, उस 8th क्लास की टीसी भी फर्जी लगाई गई थी। उसमें कुछ और नाम अंकित था, उसमें कुछ और डिटेल्स थी, लेकिन जिस स्कूल से वो 8th की डिटेल पता की गई तो वो डिटेल्स वहां की नहीं थी। जब 5th के स्कूल की डिटेल पता की गई तो पता चला कि वो सन 2000 में पैदा हुआ। यानी कहीं ना कहीं विकास दुबे के प्रभाव में कागजों की हेराफेरी, मार्कशीट्स में हेराफेरी साफ तौर पर दिखी। अब वो सिंपैथी गेन करने के लिए, जैसा कि मार्कशीट्स बता रही है, जैसा कि पुलिस की जांच बता रही है, जैसा कि स्कूल के प्रिंसिपल बता रहे हैं कि उसकी डेट ऑफ बर्थ अगस्त 2000 की है, जिसके अनुसार वो 20 वर्ष का है। अब इन सब चीजों पर विराम लग गया कि वो माइनर था, यानी वो माइनर नहीं था। अब पुलिस की जांच इस तरफ और बढ़ रही है कि आखिर क्या कारण रहा कि 3 डिफरेंट स्कूल में 3 डिफरेंट नाम, 2 डिफरेंट टीसीज। ये भी एक जांच का विषय है। जी अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच अमरोहा से एक सावधान करने वाली खबर आ रही है। यहां पर हसनपुर इलाके के करनपुर गांव में शादी के 3 दिन बाद दुल्हन ससुराल से जेवरात और लाखों रुपए की चोरी कर फरार हो गई। जानकारी के मुताबिक 16 जुलाई को करनपुर माफी के रहने वाले कोपल सिंह की शादी निशा के साथ हुई थी। बताया जा रहा है कि शादी उसके किसी रिश्तेदार के माध्यम से 70,000 रुपए में हुई थी। लड़की का असली नाम निशा है या नहीं, इसको लेकर भी अब संदेह हो रहा है। शादी के 2 दिन बाद ही निशा अपने पति कोपल सिंह के घर पर रखे 2 लाख रुपए और जेवर लेकर वहां से फरार हो गई।
पीड़ित ने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप के मुताबिक वादी की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। फोटो और वीडियो के आधार पर अब तलाश की जा रही है। करा दी हमारे साथ में 16 तारीख में उसे जो हम ब्याह करके अपने घर लिया शादी कर हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार। उसके बाद में वो जो है 19 तारीख की सुबह को यहाँ से जो फरार हो गई, वही लोग उसे निकाल कर ले गए यहाँ से। जैसे कि लोग मतलब वो मेरे फ़ोन से बात करती रहती थी उनसे। 19 तारीख की सुबह को यहाँ से निकल गई और इसकी जाँच जो है हमने 19 तारीख की जो दोपहर से जो जाकर कोतवाली में तहरीर दी, उसकी जो क्या गया अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। आरोप लगाया है कि एक औरत जो पहले से ही शादीशुदा है, उसने एक व्यक्ति से शादी की है और शादी करने के बाद घर से जो कीमती जेवरात और पैसे लेके फरार हो गई। इस समय थाना प्रभारी हसनपुर को प्रार्थना पत्र मिल गया है। इस संबंध में जांच कर रही है। उधर आजमगढ़ पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो मासूमों को पहले अपनी हवस का शिकार बनाया करता था, उसके बाद वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। इसका खुलासा तब हुआ जब आरोपी ने 8 साल की एक मासूम के साथ पहले रेप किया, उसके बाद उसका वीडियो बनाकर उसके परिजनों को ब्लैकमेल किया, जिससे तंग आकर परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू भी कर दी है। देखिए, अपने पड़ोस की लड़की से छेड़खानी इसने किया था, तो फॉरेंसिक जांच से पता चला कि इसने उस लड़की के साथ अननेचुरल सेक्स भी किया है, जिसके वीडियो क्लिप्स उस मोबाइल फ़ोन में पड़े हुए थे। हम लोगों ने 377 और ये पॉक्सो एक्ट की और धाराओं की वृद्धि करके इसको जेल भेज दिया गया है आज। और अब खबर गोरखपुर से, जहां पर नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते कई गांव में जलभराव हो गया है, जिसकी वजह से गांव में आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ की वजह से लोगों ने पलायन करना भी शुरू कर दिया है। लोग गांव छोड़कर बंधे या फिर नेशनल हाईवे पर अपना आशियाना बना रहे हैं। गोरखपुर से होकर बहने वाली सभी नदियां इस वक्त खतरे के निशान को पार कर गई हैं और जिसके कारण गोरखपुर में बाढ़ की स्थिति अब बनने लगी है। जिले के 44 से अधिक गांव इस समय मुरुंड हो गए हैं और गांव में आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। गोरखपुर से शहर से सट के बहने वाली जो राप्ती नदी है, उसका भी जलस्तर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इस वक्त मैं खड़ा हूँ, एक गांव मंझरिया है, वहाँ पे लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ये बताएं कि आप लोगों को और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? अरे हम लोग काम करने जा रहे हैं, काम में देर हो जा रहा है, ना ही समय से नहीं मिल पा रहा है, खाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। जब काम क्या पीने के पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है, नल का पानी पीते हैं। तो नल का पानी साफ आ रहा है? साफ नहीं आ रहा है। क्या क्या दिक्कतें हैं? अरे कमाने खाने में भी दिक्कत है और पानी पीने में भी दिक्कत है। समय समय नाव नहीं मिल पाती है, कहीं जाना पड़ता है, कोई मजबूरी मान लीजिए तबीयत किसी का खराब हो जा रहा है, समय सब लोग चौम नहीं पा रहे हैं। तो कितने नाव सरकार द्वारा दिया गया? सरकार द्वारा कोई नाव नहीं है। ये सब गाँव वाले हैं? सब गाँव का बनाए, अभी बना 35,000 का बना है नाव। यानी कि गांव वालों को ये पता है कि जब बाढ़ आएगी तो यहाँ से निकलने के लिए नाव ही एक मात्र साधन है और शायद इसीलिए इस गांव के हर घर में नाव मौजूद है। और जैसे जैसे राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोग अब बंधे की तरफ आने भी शुरू हो गए हैं। लोग अब अपने सामान को धीरे धीरे निकाल रहे हैं कि अगर नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ जाए तो वो फिर बंधों के किनारे या फिर नेशनल हाईवे के किनारे आके अपनी जान बचा सके, अपने जानवरों की जान बचा सके। रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। उधर देवरिया में घाघरा नदी पर बना पुल एक बार फिर से क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल के ज्यादातर ज्वाइंट में न केवल चौड़े गैप बन गए हैं, बल्कि पुल के ऊपर बनी सड़क भी कई जगहों पर टूट गई है। उसमें दर्जनों गड्ढे हो गए हैं। इसके चलते गाड़ियों के गुजरने पर यह पुल झूले की तरह हिलने लगता है। निर्माण के बाद से पुल की कई बार मरम्मत करवाई गई, लेकिन पुल जर्जर होता चला गया। लोग हर वक्त अनहोनी की आशंका से डरे रहते हैं। वहीं बीजेपी के सांसद रविंद्र कुशवाहा ने भी पुल पर सवाल खड़े करते हुए इसे दुरुस्त किए जाने की मांग की है। ज्वाइंट का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसका ज्वाइंट का मूवमेंट थोड़ा कम रहना चाहिए और इसका जो जंपिंग स्पीड है पहले कुछ कम था, अब ज़्यादा हो गया है। डर हमेशा बना रहता है।
खतरा हो सकता है। आने वाले समय में कोई 4 व्हीलर हो या बाइक हो या कुछ भी नीचे गिर जाए तो पूरा खतरा है। बनते समय भी इसकी डिजाइनिंग में कुछ ऐसी त्रुटि रह गई जिसके वजह से ये पुल बराबर क्षतिग्रस्त होता रहा है। फिर ये क्षतिग्रस्त है। हम तो सरकार से मांग करेंगे और हम लिखेंगे भी कि जितना पोर्शन ये खराब है इसको नया पुल बनाने का एक सरकार पहल करे। 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सबसे पहले विधि विधान से भूमि पूजन किया जाएगा। राम जन्मभूमि के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि सबसे पहले पृथ्वी की पूजा होगी, उसके बाद नवग्रह की पूजा की जाएगी, फिर गौरी गणेश की पूजा होगी, उन्हें भोग लगाया जाएगा। यहाँ कच्छप और शेषनाग की भी पूजा होगी और उनकी चांदी की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच बिना रुके बिना थके हम खबरों को आम दिनों की रफ्तार से दर्शकों तक पहुंचाते रहे, जिसका दर्शकों ने भी अभिवादन किया है और न्यूज़ 18 दर्शकों का पसंदीदा चैनल बनकर उभरा है। 28वें हफ्ते में न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड सबको पछाड़कर नंबर 1 बन गया है। आपके प्यार और भरोसे की बदौलत न्यूज़ 18 ने यह मुकाम हासिल किया।